जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें लिख के भेजती हैं या रिकॉर्ड करके भेजती हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा पंजाब से बोल रही हूँ। गुरु जी से मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई मुझे खुद भी नहीं पता है, पर ना बड़े दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे शुक्राना सत्संग करने के। तो मैं कर नहीं पा रही थी। मैं तो क्या नहीं कर पा रही थी, मुझे लगता है कि गुरु जी नहीं चाह रहे थे कि मैं शुक्राना सत्संग अभी करूं, क्योंकि जब तक उनकी इच्छा, जब तक वो नहीं चाहते, उनकी आज्ञा नहीं होती, हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो तो हमें कमांड आगे आगे करते रहते हैं, पर लेकिन पता नहीं अंदर से इच्छा सी नहीं हो रही थी। क्या हो रहा था मुझे खुद ही नहीं पता। इन दिनों बहुत उतार चढ़ाव लाइफ में आ रहे हैं, बहुत परेशान हूँ संगत जी। मैं बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है अंदर से। मतलब इतने घर की इतनी टेंशन है ना, मैं बता नहीं सकती। सब कुछ करके भी बहुत टेंशनें हो रही हैं लाइफ में। सॉरी संगत जी। बस मैं बात गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी इन सब झंझटों से छुट्टी दे दो अब तो। संगत जी, मैं क्या बताऊँ, आप परिवार हो, मेरा सारा परिवार हो, भाई बहन माँ बाप सभी इस परिवार में है। संगत जी, मेरी सेकंड मैरिज हुई है। सुख नाम की चीज नहीं है, पर सास नंदे सब मिलके कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक करे जा रहे हैं। सास ने आजकल ढोंग पकड़ रखा है कि मेरी तबीयत खराब है, तबीयत खराब। जैसे मैं अपनी मम्मी के पास जाने की कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ मेरे साथ पे कर देते हैं। मेरे हस्बैंड से मेरी बिल्कुल नहीं बनती है संगत जी। बहुत लड़ाई करते हैं मुझसे, बहुत लड़ाई करते हैं, मारते पीटते हैं, मेरे सिर को खोखला कर दिया संगत जी। सिटी स्कैन कराया था, सिर के ऊपर बहुत मारा। सिटी स्कैन कराया था तो ये आया कि मेरी सिर की हड्डी टूट गई है। फिर भी मैं गुरुजी से बोलती हूँ, कोई नहीं गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। हर हाल का शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है गुरुपा। अगर आपने ये दुख दिया है तो आप ही निवारण भी करोगे गुरुजी, मुझे पता है। ये शुक्राना सत्संग ना बहुत पहले के भी बता रही हूँ मैं। मेरे ना भांजा कनाडा में रहता है। बहुत दिनों से आ नहीं रहा था, 4 साल हो गए थे उसे, उस बच्चे की शक्ल भी नहीं देखी थी। बहन ने बात करनी बंद कर दी थी, क्योंकि वो थोड़ा-सा डिस्प्यूट चल रहा था उसके साथ। वो ना थोड़ा खिलाफ थी इस चीज़ की, क्योंकि मेरा पहला डिवोर्स हुआ तो मेरी मदर ने मुझे अपने पास रख लिया था। तो चलो, कुछ नहीं होता, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ। मैं इस चीज़ को नहीं वो कर रही हूँ, कोई नहीं, पर मुझे उस बच्चे से बहुत प्यार है। वो बच्चा 4 साल बाद, मैंने गुरुजी से बहुत सारी प्रेयर की, गुरुजी ने बोला कि कोई नहीं, जो रिश्ते तेरे बिगड़े हुए हैं वो सुधारूँगा भी। और 4 साल बाद वो बच्चा आया, फिर बहन से भी मिले, आपस में फिर से हम लोगों का अच्छा कनेक्शन हो गया। वो बच्चा फिर से कनाडा चला गया है। तो उस बात के लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने मेरे को मेरे बच्चे से मिलवाया, मेरे भांजे से मिलवाया, मेरा बेटा ही है वो। और संगत जी, मेरी बेटी है, वो जिस घर में भी आई है, पहले वो लोग नहीं मानते थे गुरुजी को, लेकिन उनके घर में कोई इंसिडेंट हो गया था, उसके बाद गुरुजी को बहुत मानने लगे। मैं तहे दिल से कहती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ अपनी देवती का ध्यान रखना। आप उसके नाना जी हो, मेरे पापा नहीं है, मेरा भाई भी नहीं है संगत जी। मेरी मम्मा ही है बस, वो भी ठीक नहीं रहते। मैं बहुत दूर हूँ अपनी मम्मी से, मेरी मम्मी दिल्ली में रहते हैं संगत जी। मुझे जाने नहीं दिया जाता है मेरी मम्मी के पास में संगत जी। कल की कल की बात बताती हूँ संगत जी। कल ना, पर 2-3 दिन पहले की बात है, गुरुजी के ना बार-बार मैसेज आ रहे थे कि तेरे ऊपर बहुत इल्ज़ाम लगेगा, कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब कोई, उन्होंने मेरे को ऐसे, मैं सत्संग देख के ना मैं डर गई थी। तो 2-3 बार ही वही सत्संग बार-बार ही मेरे सामने ही आ रहा था। तो कहते हैं जब बार-बार ही कोई सत्संग आता है तो समझो कि वो हमारे लिए ही है। वैसे तो मैं हर सत्संग को सोचती हूँ ये मेरे लिए ही है, पर लेकिन वो बार-बार ही मेरी आँखों के सामने आ रहा था। तो मैंने उस सत्संग को सुना, तो उसमें लिखा कि मैं जो तेरे ऊपर इल्ज़ाम लगने हैं पब्लिकली, मैं उसको थोड़ा-सा
कष्ट को काट दूंगा। तो मेरी मदर ने ना छत से कूड़ा नीचे फेंक दिया था, जिसमें मेरे हस्बैंड की बियर की बॉटल भी थी। तो वो किसी बच्चे को लग जाती, आस पड़ोस वालों ने बोलना शुरू कर दिया था बहुत ज़्यादा। संकट जी, मेरे को लगा कि गुरु जी की बात सच हो गई, लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया था। मैं फिर भी सारी गली की सफाई करके आई। संगत जी, चलो कोई नहीं, गुरु जी का शुक्राना है इस चीज़ का। चलो ज़्यादा तो नहीं हुआ है कुछ। मेरी मैरिज जहाँ पे हुई है ना, उनकी पहले से एक बेटी थी। तो वो लड़की को इतना दिमाग में डाल रखा है, जबकि वो 5 साल की, उसके दिमाग में इतना कुछ मेरे खिलाफ डाल रखा है कि ये तेरी सौतेली माँ है, मतलब इसके साथ ढंग से बात मत किया कर, इसके पास मत बैठा कर। मेरी सास, मेरी नंदों ने सिखा रखा है। तो वो लड़की ना अपने स्कूल में जाके मेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलती है। उसकी जो टीचर है ना, वो मेरे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बताया कि भई ऐसे-ऐसे आपके बारे में बातें हो रही हैं। तो मैंने आपकी तो सास को कह दिया था कि हम जानते हैं वो लेडी कैसी है, उस हमसे बातचीत करती है, तो बातचीत करने से सबका पता चल जाता है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं करती हूँ संगत जी, वो तो गुरु जी की तारीफ़ है। बट लेकिन मैं गुरु जी की बच्ची हूँ, और आप सबको पता है संगत जी कि हम किसी के साथ कभी गलत नहीं कर सकते, और छोटी-सी मासूम 5 साल की बच्ची के साथ तो करना ही क्या है। वो लड़की मुझे देख के मुँह चिढ़ाती है, उल्टा-सीधा बोलती है, सब कुछ करती है। दुःख तो लगता है संगत जी, जबकि मैं सारा काम उसका करती हूँ टोटली। तो उसकी मैडम से भी मेरे को बातें कुछ सुनने को मिली, तो भी मेरे दिमाग में आया। मैंने कहा गुरुजी ने सत्संग भेजा था, तो वो बातें सच हो रही हैं, पर गुरुजी ने छोटे में ही टाल दिया। आज सुबह की बात है, 5:30 बजे के करीब मेरी सास ना घर से निकल गई। घर से चली गई और उनका लापता सी हो गई, कुछ समझ नहीं आया। मैं, मेरे हस्बैंड बहुत ढूँढते रहे, सारी जगह ढूँढा, कहीं नहीं मिली। 4-5 घंटे बाद मैंने गुरुजी को अरदास की अंदर से कि गुरुजी उनको भेज दो किसी तरीके से, मैं कड़ा प्रसाद बनाऊँगी, सत्संग करूँगी गुरुजी, चाहे आधे घंटे का ही करूँ, चाहे अकेले बैठ के करूँ, सत्संग ज़रूर करूँगी गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। वो आ गए और मेरे दिल में शांति सी पड़ गई संगत जी। मेरे गुरुपा ने मेरी बहुत इज्जत रखी है, मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत रखी है। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, 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 हर पल का, हर श्वास का, इस हृदय से शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही साथ देते देना मेरे गुरुपा। मैं बहुत ज़्यादा अनाथ हूँ गुरुपा, मेरी माँ है बस। अरदास करो संगत जी, मेरे जीवन को शांति मिल जाए। मैंने पहले शादी में भी बहुत ठोकरें खाई। सॉरी संगत जी। सरिता आंटी का भी बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। सरिता आंटी, आपको गुरुजी की ही, आपके परिवार को गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिले। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सरिता आंटी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सरिता आंटी। बहुत 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 शुक्राना। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे लिए अरदास करो, मेरी मम्मी के घर में आना जाना मेरा शुरू हो जाए संगत जी, प्लीज। और अंत में गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सरिता आंटी प्लीज इस सत्संग को शेयर जरूर करना, हो सकता है मेरे कर्म कट जाए। और फिर से मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, हर पल का, हर श्वास का हृदय से शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को यहीं विराम देते हैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।